हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एयरफोर्स में पूछी जाने वाली फिजिक्स। ठीक है, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत गहनता से स्टडी करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज करते चलेंगे और साथ में जो उसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम जो उसके क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो सारे हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है नेवी और एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं हम लोग की क्लास में आएंगे जो जनरल कंपटीशन में भी काम में आएंगे। ठीक है, बट नेवी और एयरफोर्स वालों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक, आई होप आप लोग हमारी क्लास से बहुत अच्छा फ़ायदा महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है मात्रक व विमा। ठीक, चलते हैं। तो देखो, इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वांटिटी के बारे में बताना चाहूँगा। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जिसको हम कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो देखो, भौतिक राशि क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो भौतिकी के नियम है उनमें हम लोग भौतिक राशियों को पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में आप लोगों ने कितनी राशि ली थी? 2। ये m1 था और एक क्या था? m2 था। इनके बीच की दूरी कितनी थी? r थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने द्रव्यमान लिया, हमने दूरी ली और यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगा। तो ये सब कौन है? भौतिक राशियां हैं। कौन है? सब भौतिक राशियां हैं। ठीक है, और आपको बता दूं, भौतिक राशि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 होती है मूल राशि। बोलो कौन सी होती है? मूल राशि। और नंबर 2 जो होती है वो होती है व्युत्पन्न राशि। बोलो कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशि। नाम से स्पष्ट हो गया होगा। मूल राशि मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, ये किसी दूसरी पे निर्भर नहीं करती हैं। बात समझ में आ गई? और आपको बता दूं मैं, हमारी फिजिक्स में कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, उसकी हम लोग अभी टेबल बना के कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं कि कौन सी राशि है, कौन सा मात्रक है। तो याद रखें, कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। और फिर व्युत्पन्न राशि, ये जो राशि है ना, ये अपने आप में स्वतंत्र राशि है। कौन सी है? स्वतंत्र है। ये अन्य किसी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जबकि व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न नाम से स्पष्ट है, व्युत्पित की जाती हैं और किन से? मूल राशियों से बनाई जाती हैं। बात समझ में आ गई? तो व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है? ये वो राशियां हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें वेग की। किसकी बात करें? वेग की। वेग होता है विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो ये जो वेग है वो किन से मिलकर बना हुआ है? विस्थापन और समय से, मूल राशि से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आ गई? बात करते हैं त्वरण की। किसकी बात करते हैं? त्वरण की। तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बट्टा समय। क्या होता है? वेग बट्टा समय। तो ये भी कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो हमें पता लग गया कि मूल राशि अपने आप में स्वतंत्र है, ये अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि व्युत्पन्न राशि जो होती है वो परतंत्र है और किन पर निर्भर करती हैं? मूल राशि में निर्भर करती हैं। और जो व्युत्पन्न राशि है वो बनती है किससे? मूल राशियों से। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, और कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां। अभी हम लोग इनकी बात कर लेंगे, चिंता ना करें आप लोग। ठीक है, फिर अब हमारे टॉपिक की बात करते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक में। जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक। कौन है? मात्रक। देखो, मात्रक क्या होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मात्रक, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कोई अंक लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, मैंने लिखा यहाँ पे 7 और मैंने लिखा 8। मैं पूछूं आपसे कि 5 क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर 5 एक अंक है। मैं तो बोलूँ नहीं, 5 चीनी है। तो आप बोलोगे सर ये 5 चीनी मतलब 5 चीनी के दाने थोड़ी होंगे। आप क्या बोलेंगे? सर आप इसके आगे या तो केजी लगाओ या ग्राम लगाइए, तब हम बताएंगे कि 5 केजी चीनी है। अरे हाँ या ना? मैं बोलूँगी 7, ये समय है। 7 कौन सा समय है? या तो इसके आगे आप सेकंड लगा दीजिए या आप घंटे लगा दीजिए, मिनट लगा दीजिए, तब पता लगेगा कि 5-7 सेकंड समय है। हाँ या ना? ओके, मैं बोलूँगी 8 दूर चल जा तू। 8 दूर मतलब 8 मीटर है, 8 किलोमीटर है, 8 मिलीमीटर है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 8 मीटर, तो हमें पता लग गया कि ये कौन है? एक प्रकार की दूरी है अथवा विस्थापन है। समझ में आ गई बात? तो क्या पता लगा हमें? ये जो केजी है, ये जो सेकंड है, ये जो मीटर है, ये कौन है? ये सारे के सारे कौन है? मात्रक हैं। ये कौन है? सारे के सारे मात्रक है।
जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इन भौतिक राशियों की पहचान कर पा रहे हैं। यस और नो? तो एक ये मानक है, ये कौन है, एक मानक है जो क्या करवाता है, किसी भौतिक राशि की पहचान करवाता है। बात समझ में आ गई? अगर हमें यहाँ पे 5 केजी, हमने यहाँ पे केजी नहीं लिखा होता तो 5 क्या थी, केवल एक संख्या थी, हमें नहीं पता संख्या कौन, केवल 5 संख्या है भाई साहब, नंबर है 5। लेकिन जैसे इसके आगे लिखा हमने केजी, हमें पता लग गया 5 केजी कौन है, मास है, द्रव्यमान है। बात समझ में आ गई? तो मात्रक क्या होता है, मात्रक एक ऐसा मानक है जिससे हमें पता लगता है कि वो भौतिक राशि कौन सी है। तो याद रखें, किसी भौतिक राशि की पहचान करने के लिए जो मानक काम में लिया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो मात्रक के प्रकारों की बात करते हैं। तो आपको बता दूं मैं, बेसिकली जो मात्रक होते हैं ना, बेसिकली वो 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि होते हैं इनके 3 प्रकार हैं, अभी हम बात कर लेंगे। तो बेसिकली जो मात्रक वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 होता है मूल मात्रक, बोलो कौन, मूल मात्रक। और नंबर 2 जो होता है वो होता है व्युत्पन्न मात्रक, बोलो कौन, व्युत्पन्न मात्रक। और हम लोग एक विशेष मात्रक और पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक मात्रक, बोलो कौन सा, पूरक मात्रक। ठीक है, तो बेसिकली होने को तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार ही होते हैं। कौन कौन से, मूल और व्युत्पन्न। बट हम लोग एक मात्रक और देखेंगे जो आप लोगों को विशेष राशियों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो विशेष राशियों को मापने के लिए हम लोग कौन सा मात्रक काम में लेंगे, पूरक मात्रक, अभी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, मूल मात्रक की। मूल मात्रक कौन से हैं, जो 7 मूल राशियां हैं ना, उनको मापने के लिए जो मात्रक तय किए गए हैं, मानक तय किए गए हैं, उनको हम लोग कौन से मात्रक मानते हैं, मूल मात्रक मानते हैं। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, क्रम संख्या, भौतिक राशि, यह मात्रक। ठीक, चलो चलते हैं हम लोग। नंबर 1 भौतिक राशि जो है मूल राशि, मैं यहाँ पे मूल राशि को लिख रहा हूं, यहाँ पे कौन सी राशि को लिख रहा हूं मैं, मूल राशि को। तो मूल भौतिक राशि जो नंबर 1 है वो मान लीजिए आपके पास कौन है, द्रव्यमान। मान लीजिए क्या है, ही मूल राशि है, द्रव्यमान। तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान का मात्रक कौन होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक कौन होता है, किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं, केजी से दिखाते हैं। ठीक है, प्रतीक किसे दिखाते हैं, इसको केजी से दिखाते हैं। ओके, दूसरा नंबर 2 लंबाई। लंबाई भी एक मूल राशि है जिसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, स्मॉल m से दिखाते हैं। ओके, नंबर 3 समय। ठीक है, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसको हम लोग सेकंड से दिखाते हैं। ठीक, फिर नंबर 4 विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं, और कई लोग इसको AMP भी लगाते हैं। ओके, एम्पियर। फिर नंबर 5 पे ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम लोग कैपिटल के से दिखाते हैं। फिर नंबर 6 है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल MOL से। ठीक है, और नंबर 7 जो अंतिम भौतिक राशि है, मूल राशि और अंतिम मूल मात्रक है, वो कौन है, वो राशि है आपके पास ज्योति तीव्रता। और इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला को हम लोग दिखाते हैं CAD से, इसको स्मॉल से। ठीक, ये लीजिए। तो ये आपके पास कितनी राशियां हो गई, 7 मूल राशियां हो गई, जिनके 7 मूल राशियों की मात्रक कौन से मात्रक होंगे, मूल मात्रक होंगे। ठीक है, ये मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक।
जैसे द्रव्यमान का कौन हो गया किलोग्राम, लंबाई का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड, विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, ताप का हो गया केल्विन, पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल और ज्योति तीव्रता का हो गया कौन कैंडेला। ठीक है, दिस इज नॉट कैंडेला, कैंडेला। ओके, अब फिर बात करते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक नाम से स्पष्ट हो गया होगा, क्या ये मूल मात्रक से बनते हैं, मतलब जो व्युत्पन्न राशि है उन राशियों के मात्रक कौन से मात्रक होंगे, मूल मात्रक होंगे, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो ये कौन सी राशियों के बनते हैं, व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियों के मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे मानते हैं हम लोग वेग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेग की। तो आप जानते होंगे हम लोग अभी चल रहे हैं किसमें, व्युत्पन्न मात्रक में। तो वेग होता है आपके पास क्या, विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। आपको पता है विस्थापन का मात्रक कौन होता है, मीटर, और समय का मात्रक कौन होता है, सेकंड। तो क्या है आपके पास, मीटर पर सेकंड। क्या ये अपने आप में स्वतंत्र है, नहीं, ये तो मूल मात्रक से मिलके बना हुआ है ना, किस किस से, मीटर और सेकंड से। बात समझ में आ गई। तो ऐसे मात्रक कौन से मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक। जैसे मैंने अगला लिखा त्वरण, क्या लिखा मैंने, त्वरण। त्वरण होता है वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। वेग बटा समय, वेग का मात्रक ये पड़ा कौन, मीटर पर सेकंड, और नीचे समय का मात्रक कौन होता है, सेकंड। एक और आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, मूल व्युत्पन्न मात्रक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैंने लिखा, मान लीजिए संवेग, मैंने क्या लिखा, संवेग। संवेग को हम लोग पी से दिखाते हैं, और पी बराबर क्या हो जाए, पी बराबर होता है एम वी। ये m कौन है, द्रव्यमान, v कौन है, वेग। द्रव्यमान और वेग का जो गुणा है वो किसके बराबर आता है, संवेग के बराबर आता है। तो द्रव्यमान का मात्रक कौन होता है, इसका मात्रक की बात करें हम लोग, तो द्रव्यमान का मात्रक कौन होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, इंटू वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। यस और नो, तो केजी मीटर पर सेकंड। ये कौन हो गया, ये भी व्युत्पन्न मात्रक है। ओके, फिर अगर मैं बात करूं बल की, तो आप जानते हैं बल F बराबर होता है ma। बल F बराबर क्या होता है, ma। m कौन है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक केजी, इंटू त्वरण, त्वरण का मात्रक अभी हमने निकाला क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो मात्रक है ना सारे, ये किससे मिलके बन रहे हैं, मूल मात्रक से मिलके बन रहे हैं। इसलिए इन मात्रकों को क्या बोलेंगे, इन मात्रकों को अपन बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गए। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारी व्युत्पन्न मात्राएं जो भी आप भौतिक राशियां पढ़ते हैं, जो मूल राशियों से मिलके बनी होती हैं, वो सारी की सारी कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। जिसे हम समझ में आ गई, जैसे आवेश हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, फ्लक्स हो गया, विद्युत धारिता हो गई। ठीक है, धारिता के अलावा चुंबकीय क्षेत्र में आ जाइए आप। ठीक है, तो जितने भी इन 7 राशियों के अलावा जो भी राशि होगी वो सारी व्युत्पन्न राशि होंगी, और उन राशियों की मात्रक जो है वो कौन से मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। केवल 2 को छोड़ के, 2 को कौन से को, पूरक वालों को। इनको भी देख लेते पूरक मात्रकों को। चलो हम लोग अब किसकी बात करने वाले हैं, पूरक की। एक बार आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, पूरक मात्रकों की बात करेंगे। तो आपको बता दूं मैं प्यारे बच्चों, पूरक मात्रक जो होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, 2, जो कोण को मापते हैं। किनको मापते हैं, कोण को। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से, आ जाइए हम बात करते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक होते हैं केवल 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है समतलीय कोण। कौन सा होता है, समतलीय कोण, समतल कोण। और एक होता है ठोस कोण। 2 भौतिक राशियां और हमारे पास, कौन कौन सी, समतल कोण और ठोस कोण। हम लोग इनको ना तो मूल राशि मानेंगे ना व्युत्पन्न मानेंगे, हम लोग इनको पूरक राशि में मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके ना तो मूल मात्रक बनाएंगे ना इसकी व्युत्पन्न मात्रक बनाएंगे, हम लोग तो इसके क्या मात्रक बनाएंगे, पूरक मात्रक बनाएंगे। तो याद रखें, एक तो होता है ठोस कोण और एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। इसका जो मात्रक है भौतिक राशि, और इसका जो मात्रक है वो होता है कौन, समतल कोण का होता है रेडियन। बोलो कौन होता है, रेडियन। ठीक है, और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। ठीक है, याद रखेंगे। बोलो क्या, समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। ये दोनों के दोनों कौन है, पूरक मात्रक हैं। ठीक है, ओके। तो इसका जो प्रतीक होता है, किसका,
इस रेडियन का, वो हम लोग RED से लिख देते हैं या RED से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और स्टेरेडियन का होता है SR। क्या होता है? SR। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ये कौन सा मात्रक है आपके पास? पूरक मात्रक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मात्रक का पता लग गया होगा। और ये बहुत सारे जो व्युत्पन्न मात्रक हैं मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में PDF अवेलेबल करा रहा हूँ साथ के साथ, तो उसमें और मात्रक जो आप लोग आसानी से उसको सोल्व करके पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कहाँ पर? विमा पर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? विमा। अभी हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? विमा, डायमेंशन। देखो विमा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, विमा जो होती है हम लोग उसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके। और जो विमाएं है ना, ये विमाएं बनाई जाती हैं 7 मूल राशियों से। किससे बनाई जाती है? 7 मूल राशियों के रूप में बनाई जाती है, ठीक है। तो मूल मात्रक है ना, उनके रूप में बनाई जाती है, ठीक है। 7 मूल राशियां थी वो। तो हम लोगों ने 7 मूल राशि कौन कौन सी देखी थी? हमने देखा था द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। फिर हमने देखा था लेंथ, लंबाई L। फिर हमने देखा था टाइम T, ठीक है। फिर हमने देखा था एम्पियर, धारा A। फिर हमने देखा था ताप, केल्विन K। फिर हमने देखा था मोल, MOL, मोल, पदार्थ की मात्रा। और फिर हमने देखा था कैंडेला, तो ये लीजिए C, ठीक है। तो हम लोग विमा बनाने के लिए इन राशियों का काम में लेते हैं, बट जनरली जो मोस्ट ऑफ विमाएं बनती हैं वो मोस्ट ऑफ विमाएं इनसे बनती है, केवल द्रव्यमान से, लंबाई से, ये समय से, ये एम्पियर और ये केल्विन। मोस्ट ऑफ विमाएं हमारे ज़्यादातर यही काम में आती हैं, ठीक है। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, तब हम लोग मोल को काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली बात क्या बात है? सबसे पहली बात क्या, कि जब भी हम लोग विमा बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट काम में लेते हैं? बड़ा ब्रैकेट काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई? और बड़े ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? M लिखेंगे, L लिखेंगे, T लिखेंगे, A लिखेंगे, K लिखेंगे, मोल लिखेंगे और कैंडेला लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये M कौन है? ये M है मास। M कौन है? मास। मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। फिर ये L कौन है? लेंथ। L कौन है? लेंथ, लेंथ लंबाई। ये T कौन है? टाइम। T कौन है? टाइम, समय। ये A कौन है? एम्पियर। A कौन है? एम्पियर। A धारा, एम्पियर कौन है? धारा, ठीक है। ये K कौन है? केल्विन। केल्विन मीन्स आप लोगों को पता है ताप। ये कौन है? मोल जिसको हम लोग मोल बोलते हैं। और ये कैंडेला, ठीक है। अब आपको बता दें हम लोग क्या, कि जब आपके पास कोई मात्रक आ जाए, ठीक है, तो उस मात्रक में हम लोग क्या देखेंगे? इन सब की घात देखेंगे। किन की? द्रव्यमान का मात्रक kg, तो kg कितनी घात है वो देखेंगे। जितनी घात है उतनी हम लोग लगा देंगे। और जहां पे घात मौजूद नहीं है, जो राशि मौजूद नहीं है, उसकी घात कितनी कर देंगे? 0 कर देंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए किसी जगह पर धारा नहीं है, किसी जगह धारा नहीं है, एम्पियर नहीं है, तो उसकी घात कितनी करेंगे? 0 करेंगे। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे A0 करें, A0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। कैसे? अरे किसी भी चर या अचर की घात 0 होने का मतलब मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग जिसकी घात 0 होती है उसको लिखेंगे ही नहीं, मतलब जो अवेलेबल ही नहीं है मात्रक, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। उसको कितना कर देंगे? या तो घात उसकी 0 कर देंगे या उसको छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? चलो हम लोग विमा बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, द्रव्यमान की जो विमा होती है हम लोग उसको किसे दिखाते हैं? M से दिखाते हैं। लेंथ, लंबाई जो हो, दूरी हो, उसको हम लोग L से दिखाएंगे। समय की घात, समय को हम लोग T से दिखाएंगे। और जितनी घात मौजूद हो उसकी घात लगाते चलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपने वेग की बात की। किसकी बात की आपने? वेग, ठीक है। तो सबसे पहले वेग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अरे हाँ या ना? अब आप इसकी भी आसानी से बना सकते हैं। यस और नो? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे MLT। एक छोटी सी बात ये देख लीजिए, पहले ताप होता है केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। ये अगर इनमें हो तब तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ हम लोग कितनी में लगाएंगे? केवल MLT 3 राशियों में काम में लेंगे। अब आप मेरे को बताओ, M मास,
क्या यहाँ पे केजी है? सर नहीं है, तो मास कितना? 0। क्या लेंथ मीटर है यहाँ पे? सर है, कितना? 1। टी टाइम है यहाँ पे? सेकंड है? सर है, नीचे है, इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो घात कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है, बात करता हूं मैं दूसरा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे संवेग, क्या लिखा मैंने? संवेग। संवेग का फॉर्मूला आप जानते हैं, P बराबर होता है mv, द्रव्यमान इंटू वेग। कौन? द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक होता है kg इंटू वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब आप इसकी विमा बना सकते हैं। बताओ विमा क्या बनाते? कैपिटल M, L और T। यहाँ M कौन है? मास। मास बोले तो द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक कौन होता है? kg। क्या यहाँ पर kg दिखाई दे रहा है? सर है, कितनी का आता है? 1, तो क्या हो जाएगा? m1। फिर L, L कौन है? लेंथ। क्या यहाँ पर लेंथ लंबाई का मात्रक है? सर है, कौन? मीटर। घात कितनी है? 1, तो ये लीजिए 1। यहाँ टाइम, क्या यहाँ पे टाइम है? सर है, बिल्कुल, टाइम नीचे है, कितनी? सेकंड की पावर 1 है, लेकिन जब ऊपर आएगी तो सेकंड की पावर -1, तो कितना हो जाएगा? t-1। समझ में आ गई बात? अगली जो राशि है मैं लिख रहा हूँ वो त्वरण। क्या लिख रहा हूँ मैं? त्वरण। त्वरण को हम लोग ए से दिखाते हैं, और आप जानते होंगे जो त्वरण होता है वो होता है वेग बट्टा समय। क्या होता है? वेग बट्टा समय। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। चलो इसका मात्रक बनाओ। पहले ऊपर किसका मात्रक? वेग का। वेग का मात्रक ये पड़ा, बताओ कितना? मीटर पर सेकंड। फिर नीचे किसका मार्क देना है? समय के मात्रक का। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो नीचे 1 सेकंड और आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। चलो विमा बनाते हैं इसकी। क्या यहाँ पे द्रव्यमान है? सर नहीं है, तो मास की पावर कितनी? 0। क्या यहाँ पे लेंथ है? सर है, लेंथ। मीटर है ना, मीटर किसका मात्रक है? लेंथ का, तो L की पावर 1। फिर नीचे देखो T, सेकंड नीचे है ना, सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड -2 हो जाएगा घात, तो क्या हो जाएगा? t-2। ये किसकी विमा हो जाएगी? त्वरण की विमा हो जाएगी। ठीक है, मैं बात करता हूं नंबर 4। मैंने लिखा बल। मैंने क्या लिखा? बल। बल क्या होता है? F, और F बराबर क्या होता है? ma। m कौन है? द्रव्यमान। a कौन है? त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। तो द्रव्यमान का मात्रक कौन? kg इंटू त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या है? ये रहा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? kg का मात्रक। अच्छा, हमें विमा बनानी है, तो बताओ kg द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमा होती है m, और घात कितनी? 1। फिर मीटर, मीटर कौन होता है? लेंथ। लेंथ की पावर कितनी? 1। फिर नीचे है सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा, सेकंड की घात -2, तो बताओ क्या हो जाएगा? t-2। तो ये हम आसानी से विमा निकालना सीख जाते हैं। ठीक है, फिर अगला निकालते हैं हम लोग। अगला जो मैंने लिखा है अगला लिख रहा हूं मैं नंबर 5। मान लीजिए मुझे निकालनी है धारा, आवेश। क्या निकालना मुझे? आवेश। थोड़ा विद्युत क्षेत्र में चलते हैं हम लोग। मुझे किसकी विमा निकालनी है? आवेश की, Q की विमा। ठीक है, अब आप जानते हैं आवेश मूल राशि नहीं है। आवेश मूल राशि नहीं है, आवेश व्युत्पन्न राशि है, तो पहले इसको मूल राशि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने 10th में परिभाषा पढ़ी होगी, आवेशों के प्रवाह की दर I बराबर Q बट्टा T। आवेशों की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। तो बताओ यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। अरे हाँ या ना? तो बोलो Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी। बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? I बोले तो धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इंटू टी, टी होता है समय का मात्रक। तो ये लीजिए कौन, सॉरी टी कौन है? समय। तो समय का मात्रक कौन हो गया? सेकंड। चलो विमा बनाते हैं इसकी। विमा बनाइए। क्या यहाँ पे द्रव्यमान है? सर नहीं, तो m0। क्या यहाँ लेंथ है? सर नहीं है, तो t0। क्या यहाँ समय है? सर है, 1 है, तो t1। और क्या यहाँ पे एम्पियर है? सर है, तो a1। तो बताओ धारा, आवेश की विमा क्या होगी? t1 a1। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, फिर चलते हैं हम लोग अगले पे, नंबर 6। अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की, किसकी बात करूं मैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? ई से। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते होंगे, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। बोलो क्या? इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर क्या होता है? F/Q। ई बराबर क्या होता है? F/Q। आप जानते हैं F कौन है? बल। तो बल जो होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन डिवाइडेड बाई आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। चलो इसकी विमा बनाते हैं। अभी आप लोगों को कुछ विमाएं देखो तैयार कर लेनी है, याद रख लेनी है। जैसे कौन सी विमा? बल की विमा।
तो देखो बल की विमा जो है आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। बताओ बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2। तो ऊपर देखो हम लोग किसकी विमा लिखेंगे, बल की विमा, बोलो क्या, m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई नीचे कौन है, कूलाम, और आवेश, आवेश की विमा आप जानते हैं, बताओ कौन, a1 t1। तो ये लीजिए कौन, a1 t1। तो बताओ ये विमा क्या हो जाएगी, ये ऊपर चले जाएंगे, ये a1 t1, तो बताओ क्या हो जाएगा, m1 l1, ये t1 है, ऊपर जाके t-3, तो t-3 और a-1, ये किसकी विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ओके, जनरली एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं लिख रहा हूं अगला नंबर, विद्युत फ्लक्स लिखा मैंने क्या लिखा यहाँ पे, विद्युत फ्लक्स लिखा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स आप जानते हैं फाई ई होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जानते नहीं जानते आप लोग? ओके, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनता है, आपके पास फ्लक्स बनता है, ठीक है। चलो मात्रक बनाते हैं इसका, तो मात्रक बनाए इसका सबसे पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको पता है न्यूटन पर कूलाम, तो ये लीजिए न्यूटन पर कूलाम, इनटू ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये लीजिए कौन, मीटर स्क्वायर। अब बताओ इसकी विमा बनाए हम लोग, इसकी विमा बना दीजिए। बताओ ऊपर किसकी विमा, न्यूटन, न्यूटन मतलब बल की विमा, बल की विमा होती है m1 l1 t-2, ठीक है, इनटू साथ में किसकी विमा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कौन होता है, लेंथ, तो ये लीजिए l2 डिवाइडेड बाई नीचे कौन है, कूलाम, आवेश की विमा, आवेश की विमा कौन होती है, a1 t1। तो बताओ जो कुल विमा हो जाएगी इसकी एक समय सम्मिलित करने में, ये देखो a1 t1 ऊपर जाएंगे, तो बताओ विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी, बोलो ऊपर कौन, m1, यहाँ लिख देता हूं मैं, बड़ा ब्रैकेट सबसे पहले, बोलो सबसे पहले m1, यहाँ m1 ही है, ओके, l देखो यहाँ l1 रहा, यहाँ l2 रहा, तो क्या हो जाएगा l3, t देखिए t नीचे 1 है, ऊपर आएगा t-1, t-2 ऑलरेडी है, तो t-3, और a ऊपर आएगा, तो ऊपर आ क्या हो जाएगा, a-1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, विमा निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से किसी भी भौतिक राशि की विमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, और आप लोगों को किसी चीज़ की विमा निकालने में दिक्कत आती है तो आप हमें अवश्य कमेंट करें। मैं आप लोगों को ये जो हमने मात्रक और विमा का टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक और विमाएं PDF में अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग उसको अवश्य सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।